गुड आफ्टरनून। आज क्लास 10 सेकेंड चैप्टर एटमॉस्फेयर में कुछ टर्म या कुछ वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, हवा से रिलेटेड, और उसका जो प्रकार है उसके बारे में देखेंगे। फिर लास्ट टॉपिक है लोकल विंड्स या स्थानीय हवाएं, इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे एयर। हम लोग जानते हैं एयर, विंड, ये दोनों एक ही तरह का शब्द है, माने एक ही हवा, एक ही चीज है जो हवा, जिसको हम लोग हवा से जानते हैं। लेकिन इन दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस या अंतर है। वो क्या, एयर क्या होता है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और कुछ जलीय वाष्प, कुछ गैस मिलके जो स्थायी वायुमंडल में रहता है उसी को हम लोग एयर कहते हैं। लेकिन विंड क्या है, वो एक ही स्थान पे नहीं रहता है, वो एक जगह से दूसरे जगह बहते हैं, उसको विंड कहते हैं। एयर है जो, ये सब के बारे में मैंने बताया, सब गैसों से सृष्टि एक पुंज चीज है जो एक ही स्थान पर रहता है। लेकिन विंड क्या है, स्थानांतर होता है, सब गैस मिलकर जो बनता है वो एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतर होता है। और स्टॉर्म क्या है, स्टॉर्म है विंड का अगर गतिवेग या तीव्रता ज्यादा हो तो उसको कहते हैं स्टॉर्म। तो आज विंड का विभिन्न प्रकार हम लोग देखेंगे। विंड मेनली 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्शियरी विंड। प्राइमरी विंड क्या होता है, प्राइमरी विंड होता है जिसको स्थानीय हवाएं कहते हैं। मतलब पृथ्वी में विभिन्न प्रकार का प्रेशर बेल्ट होता है या विभिन्न प्रकार का वायुदाब पेटिया होता है। उस वायुदाब पेटिया में हर साल भर क्या होता है, हवा एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्लैनेटरी विंड्स या स्थानीय हवाएं। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी विंड, जिसको पीरियोडिकल विंड्स कहते हैं, सामयिक हवाएं। ये भी क्या होता है, ये स्थलीय एवं जलीय समीर होता है। ये साल में 2 बार परिवर्तित होता है। और क्या होता है, पर्वतीय एवं घाटीय समीर, पर्वत से घाटी में आता है, फिर घाटी के जो हवा है वो पर्वतीय भाग में जाता है। और लास्ट है मानसून हवाएं। मानसून हवाएं क्या होता है, जो हमारे यहाँ जिस हवा की वजह से बारिश होता है, ठीक है, इसके बारे में, ये सब हवाओं के बारे में और एक वीडियो में डिस्कस किया गया है। और लास्ट है लोकल विंड्स या स्थानीय हवाएं। वो क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वो उदाहरण है फॉन, चिनूक, मिस्ट्रल एक्सेट्रा, और भी सारा है, आप जाके देखेंगे। और प्लैनेटरी जो विंड्स था वो 3 तरह का होता है, एक पूर्वी या व्यापारिक हवाएं, नेक्स्ट पछुआ हवाएं, और लास्ट है ध्रुवीय हवाएं। ये विभिन्न प्रकार वायुदाब पेटिया में साल भर एक ही डायरेक्शन में बहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि लोकल विंड्स या स्थानीय हवा क्या क्या है, कहाँ से बहते हैं, उसका जो फीचर्स है वो क्या है। फर्स्ट है फॉन। फॉन कहाँ से बहते हैं, यूरोप। यूरोप मतलब ये आल्प्स पर्वत के वहां से जो पर्वतीय प्रतिवाद ढाल होता है वहां जाकर बारिश होता है। बारिश होने के बाद जो अनुवाद ढाल है, अनुवाद ढाल में जो गर्म और शुष्क हवाएं बहते हैं वो होता है गर्म और शुष्क हवाएं, उसी को कहते हैं फॉन। नेक्स्ट है चिनूक। चिनूक होता है नॉर्थ अमेरिका में रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत के प्रतिवाद ढाल में जो हवाएं बहते हैं, जलीय वाष्पपूर्ण हवा, वो क्या होता है, उसी प्रतिवाद ढाल में धक्का लग के बारिश होता है। और बारिश होने के बाद जो अनुवाद ढाल होता है, अनुवाद ढाल में जो गर्म और शुष्क हवा है उसका नाम क्या है, चिनूक है।
नेक्स्ट है पॉम्पेरो। अच्छा, हम लोग प्रतिवाद और अनुवाद ढाल के बारे में और एक वीडियो में डिस्कस किया था। ये जो नीचे से जलीय वाष्पपूर्ण वायु मतलब जल से गर्म जो वाष्पीकरण होता है, सूरज का किरणें से जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर जाता है। यही घनीभूत या संघनन प्रक्रिया में क्या होता है, बादल में बदल जाता है और यहाँ बारिश होता है। इस ढाल को कहते हैं प्रतिवाद ढाल। और ये हवा जब शुष्क हो और गर्म होके यहाँ पर आता है, ये होता है अनुवाद ढाल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पॉम्पेरो। पॉम्पेरो कहाँ पर होता है, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पॉम्पेरो दिखाई देता है। ये भी गर्म हवा होता है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में एंडीज पर्वत में बारिश होके जो गर्म और शुष्क हवा बहते हैं उसी को पॉम्पेरो कहते हैं। हर्मटन क्या, वेस्ट अफ्रीका सहारा मरुभूमि है, वहां पर जो बालू जैसा गर्म हवा बहते हैं उसी को हर्मटन कहते हैं। सिरोको अफ्रीका में ही है। सहारा मरुभूमि से भूमध्य सागर में जो गर्म हवा बहते हैं उसी को सिरोको कहते हैं। मिस्ट्रल गर्म नहीं ठंडा हवा होता है। ये यूरोप के फ्रांस का जो रोन घाटी होता है, रोन नदी के घाटी में ये ठंडा हवा बहते हैं। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तटीय में ये ठंडा हवा बहते हैं। ब्लिजर्ड अमेरिका साइबेरिया इस अंचल में जो ठंडा हवा बहते हैं उसी को ब्लिजर्ड कहते हैं। नेक्स्ट कालबैसाखी का नाम सबको पता है। ये कहाँ इंडिया में बहते हैं। हमारे यहाँ अप्रैल महीने में होता है। निम्न वायुचाप होने के कारण ये जो गर्म अंचल होता है और उच्च वायुदाब से हवा निम्न वायुदाब की तरफ आता है, उससे गर्म जो जलीय वाष्प ऊपर जाके संघनन होके जो बारिश होता है, थोड़ा सा तूफान भी होता है, उसी को कालबैसाखी कहते हैं। लू भी हमारे इंडिया में ही होता है। ये हो गया है हमारा लोकल विंड्स के बारे में डिस्कस। और भी कुछ लोकल विंड्स है, लेकिन हमारे सिलेबस पे ये काफी है। ये जो लोकल विंड्स है वो तुम लोगों के बुक में या सिलेबस पे दिया हुआ है, उसके बारे में डिस्कस हो गया। और इसके पहले एयर और विंड के बारे में डिस्कस हुआ है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस होगा।